जय श्री हरि। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती तो बहुत था, पर उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती थी। खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती, घर में धन की कमी रहती और परिवार में भी अक्सर चिंता का वातावरण बना रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। गंगाधर भी अपनी समस्याओं से दुखी होकर उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी हमारे जीवन की बाधाएं हमारे पितरों की उपेक्षा के कारण होती हैं। क्या तुम अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का तर्पण और दान करते हो? गंगाधर ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महाराज, मुझे इसके बारे में ठीक से पता ही नहीं था। संत ने कहा, कुछ दिनों बाद चैत्र अमावस्या आने वाली है। उस दिन प्रातः स्नान करना, तिल और जल से अपने पितरों को तर्पण देना और जरूरतमंदों को अन्न दान करना। सच्चे मन से यह कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। गंगाधर ने संत की बात को मन से स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद चैत्र अमावस्या का पावन दिन आया। गंगाधर सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और श्रद्धा से अपने पितरों को जल और तिल अर्पित किए। उसने गरीब लोगों को भोजन कराया और मन ही मन अपने पूर्वजों से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उसी रात गंगाधर को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, आज तुम्हारी श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद धीरे धीरे गंगाधर के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। गंगाधर समझ गया कि यह सब उसके पितरों की कृपा का ही फल है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि चैत्र अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और पितृ तर्पण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। क्योंकि कहा भी गया है, जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है, वहाँ जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय श्री हरि।